राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कुशल मंगल ही होंगे। गोविंद प्यारी के चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि मैं आपको आज बताने वाली हूँ ऐसे संकेत या लक्षण जिससे कि यह पता लगता है कि आप पर भी अब लड्डू गोपाल जी की प्रेम का, भक्ति का रंग अब चढ़ने लगा है। जो संकेत मैं आपको आज बताने वाली हूँ, यह संकेत आपको आज तक किसी ने नहीं बताए होंगे। जो मेरे भक्ति में जीवन के जो एक्सपीरियंस रहे हैं, उसके आधार पर ही मैंने ये आज की वीडियो बनाई है। देखिए, भक्ति में हम धीरे धीरे ही आगे बढ़ने लगते हैं। मैंने जो एक पहले वीडियो बनाई थी कि सबसे बड़ा संकेत कि लड्डू गोपाल जी आपकी सेवा को साक्षात स्वीकार कर रहे हैं, इस वीडियो को आप लोगों ने बहुत पसंद किया है। तो जो आज मैं इस वीडियो में संकेत या लक्षण बताने वाली हूँ, वो मान लीजिए कि उसका दूसरा चरण है, यानी कि हम थोड़ा और भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। वही संकेत मैं आपको बताने वाली हूँ। तो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो जो मैं आपको 11 संकेत या सिम्टम्स बताऊंगी, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप अपने आप से मैच करके देखिए कि कितने जो सिम्टम्स हैं वो आपसे मैच करते हैं। तो मैं एक एक करके आपको सभी 11 संकेत बताऊंगी। देखिए, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर मेरी वीडियो, ये मेरी जानकारी जो मैं आज की वीडियो में दे रही हूँ, वो आपको अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो आप एक लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो जो मैं संकेत बताऊंगी, आप अपने आप से मैच करके देखिए कि आपके कितने संकेत, जो लक्षण है, सिम्टम्स हैं, मैच करते हैं। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने मैच होते हैं, और कितने मैच होने चाहिए वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो देखिए, जो हमारे लड्डू गोपाल जी हैं वही हमारे कृष्ण हैं, वही हमारे जगन्नाथ जी हैं, वही हमारे द्वारकाधीश जी भी हैं। तो उनके प्रेम में, उनकी भक्ति में जब हम बढ़ने लगते हैं, तो जो हमारी लाइफस्टाइल है उसमें चेंजेस आने लगते हैं। तो वही जो क्या क्या चेंजेस आते हैं, वही संकेत, वही लक्षण मैं आपको बता रही हूँ अब। तो देखिए, पहला संकेत है कि जो लड्डू गोपाल जी का फेवरेट कलर है वो आपका भी फेवरेट बन जाएगा। तो कान्हा जी का फेवरेट कलर तो आप सबको पता ही होगा, येलो है। तो आपको जो येलो कलर है वो बहुत अधिक भाने लगेगा। आप कान्हा जी का तो आप करेंगे ही करेंगे येलो श्रृंगार, अपने अपने पहनावे में, अपने हर एक चीज़ में येलो कलर को अब अधिक यूज़ करने लगेंगे, जो कि आप पहले नहीं करते थे। तो ये हुआ एक संकेत। अब मैं आपको बताने वाली हूँ दूसरा संकेत। तो लड्डू गोपाल जी के जो भाव हैं उनको आप समझने लगेंगे। अब देखिए, ये हो सकता है कि आप जो लड्डू गोपाल जी के फेस के एक्सप्रेशन हैं उन्हें समझने लगेंगे। उन्हें देखकर आपको पता लग जाएगा कि लड्डू गोपाल जी प्रसन्न हैं, खुश हैं या दुखी हैं, जो भी है आपको पता लग जाएगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि जो भी कान्हा जी के भाव हैं वो आपके हृदय में आ जाएंगे, आपके अंतर्मन से ही आवाज़ आएगी कान्हा जी की कि उन्हें ये पसंद है, ये पसंद नहीं है। मतलब आप जो भी है कान्हा जी के भाव जो हैं, उनकी जो मन की बात है, उसे आप समझने लगेंगे। तो ये तो हुआ दूसरा संकेत। तो अब मैं आपको तीसरा संकेत बताने वाली हूँ। तो तीसरा संकेत क्या होता है कि जब हम भक्ति में आगे बढ़ने लगते हैं तो हमें कृष्ण भजन, राधा रानी जी के भजन बहुत प्रिय लगने लगते हैं। आप अगर कंपेयर करेंगे पहले में और अब में, तो काफ़ी अंतर आप देखेंगे कि काफ़ी अंतर आ गया है। हो सकता है भजन आप पहले भी सुनते हो, पर अब जो आप भजन सुनेंगे उसके हर एक शब्द जो होंगे, जो भजन के जो शब्द होंगे, उन्हें आप समझ समझ कर सुनने लगेंगे, और आपका मन उन भजनों को अधिक से अधिक सुनने का मन करने लगेगा। चौथा संकेत मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो आपका मन है वो अंदर से प्रसन्न रहने लगेगा। अब देखिए, ये संसार है, हम संसार में रहते हैं, परेशानियाँ, ये सब तो चलता ही रहता है, अप डाउन्स। तो क्या होगा कि हम, कोई भी परेशानी आएगी तो हम थोड़ा परेशान तो होंगे, जो कि जाहिर सी बात है, परेशान तो सभी होते हैं। पर क्या होगा कि आप परेशान तो होंगे, पर थोड़ी देर हो सकता है आप टेंशन भी ले, पर उसके बाद एकदम से आप छोड़ देंगे कि चलो ठीक है, अब हमने लड्डू गोपाल जी को अपना मान ही लिया है,
वही जाने अब जो भी होगा। तो टेंशन आप पहले, जैसे जितनी टेंशन आप पहले लेते थे ना, उतनी टेंशन अब आप नहीं लेंगे और प्रभु पर ही छोड़ देंगे कि जो भी है वो देख लेंगे और सब ठीक हो जाएगा। और होता भी यही है, प्रभु सब कुछ संभाल भी लेते हैं। तो पहले की तरह आप टेंशन लेना छोड़ देंगे, और जो कि पहले नहीं होता था। 5वां संकेत है कि जो कृष्ण लीलाएं होती हैं, भागवत कथा होती है, चाहे वो टीवी पर हो या कहीं पर भी हो, तो क्या होगा कि आपको अब उनकी लीलाएं सुनने में आनंद आने लगेगा और आप में एक उत्सुकता जागृत होगी कि हाँ, मुझे अब सुनना है कि अब इस कथा में क्या हुआ था, इसमें क्या हुआ था। और जो उनकी लीलाएं हैं, उन जो लीलाएं जो आप सुनेंगे भागवत कथा में भी, जो आप लीलाएं सुनते हैं, उसमें आप अधिक से अधिक आनंद का अनुभव करेंगे, जो कि शायद पहले नहीं होता था। तो इसका मतलब यही है कि आप बिल्कुल सही जा रहे हैं और भक्ति में आप आगे बढ़ रहे हैं। तो ये भी एक बड़ा संकेत है कि आप अब कृष्ण की भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, आप भक्ति में बिल्कुल सही जा रहे हैं। देखिए, मैं आपको अब छठा संकेत बताती हूँ, पर उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, बाद में आप भूल जाते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट जो संकेत है, छठा संकेत है कि आपकी दिनचर्या रूटीन में चेंजेस आ जाएंगे। आप पहले की तरह इतना सोने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आपको यही लगेगा कि जितना हो सके, जितना ज़रूरत है सिर्फ उतना ही सोया जाए। और यही है कि आलस्य जो है आपके जीवन से निकलने लगेगा और कम हो जाएगा। पहले की तरह अगर आप कंपेयर करें तो जो पहले की लाइफ है और अब की लाइफ है, उसमें अंतर आ जाएगा। आपको ये लगेगा नहीं, मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है, मुझे अच्छा यही रहेगा कि मैं जल्दी उठ जाऊं और कान्हा जी की सेवा करूं और जो भी है। तो आपकी जो पहले की जो लाइफ होगी और अब की लाइफ में काफ़ी, अगर आप कंपेयर करेंगे तो काफ़ी अंतर आ जाएगा और आलस्य धीरे धीरे आपके जीवन में से निकलने लगेगा। और 7वां संकेत है कि आपके मन में राधे राधे का उच्चारण होने लगेगा। कृष्ण कृष्ण गोविंद, जो भी प्रभु के नाम है उनका उच्चारण मन में या वैसे भी होने लगेगा। आप अधिक से अधिक राधे राधे जपने लगेंगे और कृष्ण कृष्ण जपने लगेंगे। तो ये भी एक बहुत अच्छा और बड़ा संकेत है कि आपके मन में भक्ति का भाव बढ़ने लगा है और आप भक्ति में बिल्कुल सही जा रहे हैं और कान्हा जी के प्रेम का, भक्ति का रंग आप पर चढ़ने लगा है। और देखिए, एक संकेत है, ये भी एक बड़ा ही संकेत है। वो संकेत है आँखों में आंसू आना। जी हाँ, क्या होता है जब हम प्रभु से प्रेम करने लगते हैं, जब हम भक्ति में आगे बढ़ने लगते हैं, तो क्या होता है कि हम बैठे हैं कहीं पर या उनकी कथा सुन रहे हैं या हम वैसे ही पूजा कर रहे हैं या वैसे ही बैठे बैठे हमें याद आने लगी कान्हा जी की, तो हमारे आँखों से आंसू गिरने लगते हैं। तो देखिए, जब आंसू तभी आते हैं आँखों में जब हमारा प्रेम प्रभु से बढ़ जाता है, हम उन्हें अपना मानने लगते हैं। शुरू में हो सकता है आंखों में आंसू ना आए, पर जैसे जैसे हमारा प्रेम बढ़ने लगता है, उनके प्रेम का रंग हम पर चढ़ने लगता है, तो जब मर्जी हमारे आंखों में अश्रु आ जाते हैं। और ये भी एक बड़ा संकेत है कि आप लड्डू गोपाल जी के, कान्हा जी के प्रेम में रंग रहे हैं, उनकी भक्ति का रंग आप पर चढ़ रहा है। तो देखिए, अभी मैं आपको नेक्स्ट बताने वाली हूँ संकेत, लक्षण। तो आप अपने आप से मेल करके देखिए, मैच करके देखिए कि आपसे कितने जो ये लक्षण है, जो ये संकेत है, कितने मैच हो रहे हैं। देखिए, जो मैं आपको संकेत बता रही हूँ वो मेरे पर्सनल अनुभव जो रहे भक्ति में, उनके आधार पर ही बता रही हूँ। अगर आपको लगता है कि सच में ही मैं सही जानकारी दे रही हूँ तो आप मुझे एक प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो देखिए, नेक्स्ट जो संकेत है उसमें क्या होता है कि जो ये सांसारिक बातें हैं, जो हम गॉसिप करते हैं बैठकर संसारिक लोगों से, इधर उधर की बातें करना, टाइम पास करना जैसे कह सकते हैं, वो आप कम करने लगेंगे। ये होता है, बिल्कुल होता है ये,
कि अब हमारा मन ये फालतू की बातों में नहीं लगता है कि इधर से इधर उधर की जो बातें हम करते हैं ना टाइम पास के लिए, उन बातों में अब हमारा मन नहीं लगता है। हमारा मन तो बस अब हमारे कृष्ण की बातों में ही लगने लगता है। बस हमारा मन यही करता है कि कोई हमें ऐसा भक्त मिल जाए। जैसे होता भी है कई बार, आपको कोई किसी पार्टी में या किसी कीर्तन में अगर आपको कोई आप जैसा भक्त मिल जाए, लड्डू गोपाल जी का भक्त हो, कृष्ण भक्त हो, तो आप उनसे बातें करने में आपको बहुत ही आनंद आएगा और आपको को लगेगा कि हाँ, बस एक बार अगर बात शुरू हो गई कृष्ण जी के बारे में, लड्डू गोपाल जी के बारे में, तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि कितना टाइम बीत चुका है और आपकी बातें चल रही हैं। तो ये भी बहुत बड़ा संकेत है कि जो संसारिक बातें हैं, इधर उधर की बातें हैं, उसमें हमारा उस तरफ से हमारा मन हटने लगेगा और हमारा मन अब सिर्फ कृष्ण से रिलेटेड बातें हो, में हमारे कृष्ण का जिक्र हो रहा हो, कथा हो, बातें हो, कुछ भी हो, उसी में हमारा मन लगने लगेगा कि बस इन्हीं की बातें चलती रहे। बस मुझे कोई भक्त मिल जाए और मैं उससे घंटों बैठकर मेरे कृष्ण के बारे में, मेरे लड्डू गोपाल जी के बारे में बातें करती रहूं। तो यह भी बहुत बड़ा संकेत है। तो देखिए, आप मैच करिए कि आपके साथ ऐसा हो रहा है। तो देखिए, जो नेक्स्ट संकेत है उसमें क्या होता है कि आप अपने लड्डू गोपाल जी से बातें करने लगते हैं। जी हाँ, देखिए, मन के भाव तो आप समझने लगी गए हैं। अब क्या होगा, आप उनसे बातें भी करेंगे। जैसे आप उनकी सेवाई कर रही हैं, नहला रहे हैं तो बातें कर रहे हैं, भोग लगा रहे हैं तो बातें कर रहे हैं कि खाना। तो कहने का मतलब यही है कि आप अपने लड्डू गोपाल जी से बातें करने लगेंगे। और जैसे आप जो भी सेवाई कर रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, तो कान्हा जी आपको ये पसंद है, आप ये खाओगे, मैं आपके लिए भोग में आज क्या बनाऊं, आज कौन से कपड़े पहनोगे, सब कुछ। मतलब आप उनसे बातें करने लगेंगे कि लाला, आज तुझे ठंड तो नहीं लग रही है, अच्छी नींद आई नहीं आई है, और मैं तेरे लिए देख ये लेकर आई हूँ। जैसे हम अपने बच्चों से घर में बातें करते हैं, ठीक वैसे ही आप अपने लड्डू गोपाल जी से बातें करने लगेंगे। और ये होता है, ये सभी जो भक्त होते हैं जिन पर लड्डू गोपाल जी की भक्ति और प्रेम का रंग चढ़ने लगता है, वो जरूर बातें करते हैं अपने लड्डू गोपाल जी से। क्योंकि वो देखिए 10 तो हो गए हैं जो मैंने आपको संकेत बता दिए हैं। अब लास्ट है 11वां संकेत, तो ये भी मैं आपको बता देती हूँ। इससे पहले मैं आपको एक बार फिर बोलूँगी कि मेरे जो चैनल है गोविंद प्यारी, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैंने जो बाकी वीडियोस बनाई हैं लड्डू गोपाल जी से संबंधित ही मैंने बाकी वीडियोस भी बनाई हुई हैं, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल पर जाकर आप मेरी बाकी वीडियोस को भी देख सकते हैं। और जो लड्डू गोपाल जी हैं वो मेरे साथ बहुत सी लीलाएँ करते रहते हैं। आगे मैं और भी वीडियोस बनाऊंगी और आपको ऐसी जानकारी देती रहूंगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको लग रहा है कि जो मैं जानकारी है वो सही दे रही हूँ, ये पॉइंट्स जो हैं, संकेत हैं, आपसे मैच हो रहे हैं और ऐसा सच में ही होता है, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मैं आपके एक लाइक का और एक कमेंट का इंतज़ार करूँगी। तो चलिए, जो नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है वो है कि जब आप लड्डू गोपाल जी की जो सेवाएं कर रहे हैं वो अब धीरे धीरे बढ़ने लगेंगी। जो हम सेवा जब शुरू करते हैं लड्डू गोपाल जी की, तो धीरे धीरे वो बढ़ने लगती है। तो जी हाँ, अब आपकी सेवाएं पहले से अगर आप कंपेयर करें तो आपकी जो आपकी सेवाएं हैं, जो आप लड्डू गोपाल जी की सेवाएं कर रहे हैं, वो अब बहुत बढ़ चुकी होंगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा संकेत है कि आप लड्डू गोपाल जी की जो सेवा है वो बढ़ गई है और आप यही कोशिश करने लगे हैं कि अब लड्डू गोपाल जी की सेवा में कोई कमी ना रहे और उनकी सेवा में आपको एक आनंद आने लगेगा। आप उनके, एक तरह से ये कह लीजिए, उनके बगैर अब तो रहना मुश्किल सा ही हो जाएगा आपके लिए। तो ये बहुत बड़ा संकेत है ये भी। तो सभी जो संकेत हैं वो अपने आप में महत्वपूर्ण हैं। और अगर ये अब मैंने आपको 11 संकेत बता दिए हैं, तो आपने मैच कर लिए होंगे कि आपसे कितने संकेत हैं, जो लक्षण हैं, मैच हो रहे हैं। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए आपसे कितने लक्षण मैच हो रहे हैं और कितने होने चाहिए, वो मैं आपको बताती हूँ अभी। तो देखिए, अगर आपके 5 भी मैच हो रहे हैं संकेत तो ठीक है, अगर 5 से ज़्यादा मैच हो रहे हैं तो अच्छी बात है। तो आप इसी प्रकार से अपनी भक्ति में लगे रहिए। और हो सकता है कई भक्तों के कम मैच कर रहे हो, तो भी कोई बात नहीं। देखिए, हम जैसे जैसे भक्ति में आगे बढ़ते हैं, जो सभी सिम्टम्स हैं वो हमारे ज़रूर मैच करेंगे। हो सकता है अभी कम मैच कर रहे हों, पर धीरे धीरे जैसे जैसे आप भक्ति में बढ़ेंगे, ये सारे के सारे ही संकेत, लक्षण जो मैंने आपको बताए हैं, वो आपसे सभी मैच करने लगेंगे।
और हो सकता है आपके सारे के सारे जो मैंने बताया लक्षण मैच करते भी हों। अगर नहीं भी करते तो भी कोई बात नहीं, आप भक्ति में देखिए धीरे धीरे ही बढ़ा जाता है। तो बस आप ये समझ लीजिए, आप धीरे धीरे जो सभी लक्षण आपसे मैच करने लगेंगे। बस आप इसी प्रकार से अपनी हमारे प्रभु की भक्ति करते रहिए, उनकी सेवाएं करते रहिए, उनसे प्रेम करते रहिए, तो ये सभी के सभी लक्षण आपसे मैच होंगे, अवश्य होंगे। तो आशा करती हूँ आपको जो मैंने जानकारी दी वो मेरे पर्सनल भक्ति में जो अनुभव रहे उन्हीं के आधार पे दी है। अगर आपको लगता है कि मैंने सही जानकारी दी है और सही बातें बताई हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक दे दीजिए और एक कमेंट भी कर दीजिए। आपका जो एक लाइक है और एक कमेंट है वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके कितने जो ये संकेत हैं मैच करते हैं। और अगर आपका कोई प्रश्न हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं आपके जो हर प्रश्न का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। तो आशा करती हूँ आज की जो वीडियो है उसमें आपको बहुत आनंद आया होगा और बहुत अच्छी जानकारी भी मिली होगी। तो अब वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो अब मैं वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। राधे राधे।